कि क्या अब भी समाज इस दर्दनाक घटना से कोई सीख लेने को मैं तैयार है? शोक सभा में तो उठ के चला आया और पूर्व मंत्री साहब सिंह जी जहां कुछ अपना दिखाना था, दिखाने का अवसर था, वहां तो ये पूंछ दबा का आ गया। तो यहाँ कुछ ऐसे भी थे। तो मैं बताया तो रहा, इन वीडियो तो कुछ नहीं होना। समाज सुधार का काम ही है कि झगड़ा ना बढ़ावे घटावे। और मेरे संस्कार ऐसे नहीं थे। कई लोगों ने कहा मुझे, अगर भाई तुझे माइक पकड़ के बोलना चाहिए था। कुछ लोग ऐसे आए कि वहां बोले नहीं और यहाँ पूरी उछल कूद करी, बाद में आ गए। जैसे पेट पे बंदर उछल कूद करता है ना, ऐसे उछल। मेरा तो प्रारंभ से पिछले 30 वर्षों से जितना अधिक संबंध जाट बिरादरी के मुख्य परिवारों में, चौधराहट में और खाप पंचायतों में है, किसान आंदोलनों में है, उतना किसी अन्य व्यापारी समाज के व्यक्ति का नहीं है। भाई मैं किसी के मरने पे गया था, किसी की माँ की कोख उजड़ी थी, किसी की औरत का सिंदूर उजड़ा था, मैं उस दुख में शामिल हो गया था। मैं माइक पकड़ के दोस्तों, अगर मैं वहां होता और पहले भी अगर कहीं अवसर मिला हुआ मुझे, आप सबको पता है, तो मैं वहीं अपनी आपत्ति दर्ज कराता। अगर मुझे माइक पर बोलने का अवसर भी ना मिलता तो खड़ा होकर मैं कहता कि जो ये बातें कही जा रही है गलत कही जा रही है। दोस्तों नमस्कार। बागपत के बड़ौत में 9 जून को ही घटना को कई दिन बीत चुके हैं। कानून अपना काम कर रहा है, दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन सवाल एक जो लगातार खड़ा हो रहा है कि क्या अब भी समाज इस दर्दनाक घटना से कोई सीख लेने को तैयार है? इस रंजिश में दोनों पक्षों ने अपने अपने लोगों को खोया है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, दोनों परिवारों की दुनिया उजड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। कोई वीडियो बना रहा है, कोई पोस्ट डाल रहा है, कोई टिप्पणी कर रहा है और कोई जवाबी टिप्पणी कर रहा है। बिजरोल निवासी यशपाल चौधरी थांबा चौधरी ने भी लोगों से अपील की कि यदि कोई समाज का हित चाहता है और क्षेत्र में शांति बनाए रखना चाहता है तो न वीडियो बनाए और न ही सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट डाले जिससे माहौल खराब हो। उनका कहना है कि दोनों पक्ष हमारे अपने हैं और भाईचारा सबसे ऊपर है। कि हमारे जो ये युवा है ये फोन पर ज़्यादा विश्वास कर रहे। भाई गुंडागर्दी ना हो, जो भी मतलब निर्दोष आदमी है, जैसे बड़ौत में हमारे यहाँ 3 मर्डर हुए, हमारे चौधरी साहब के वहाँ हमने पंचायत की थी। पंचायत में हमने यही संदेश दिया था कि कोई गलत सलत कोई बात ना कहे, अगली पिछली ना उठावे, जो निर्दोष है उसे कोई सजा ना मिले और दोषी बख्शा ना जाए। इसमें कहाँ से व्यापारी और कहाँ से किसान और जाट, ये कौन आगे? ये लोग अपने चुनावी स्टंटबाजी कर रहे हैं। अकबर व्यापारी गैल नू हो गया, फलाने के गैल नू हो गया। देखो, जिम्मेदार आदमी, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हमारी बड़ौत में कोई झगड़ा बने। जब से बड़ौत में ही कोई जातिवाद, धर्मवाद या किसी व्यावसायिकवाद यहाँ पर नहीं हुआ और न हम होंगे। नहीं, इंसाफ तो होना चाहिए, पर इनसे होगा? इंसाफ तो शासन प्रशासन करेगा। जैसा कि उन्होंने वे दूसरे पकड़ लिए, जिन्होंने इनके पड़े हुए गोली मारी उसे भी पकड़ा। इंसाफ तो शासन प्रशासन करेगा। इन वीडियो तो थोड़े शासन वो हो रहा। जनता से भी यही कहना, भाई यहाँ कोई विवाद ना करे, निर्दोष को ना फंसा कर दोषी को छोड़ देना। तो मैं बताया तो रहा, इन वीडियो तो कुछ नहीं होना। समाज सुधार का काम ही है कि झगड़ा ना बढ़ावे घटावे। हम तो संतुष्ट है, बदमाश कोई भी हो, बदमाश को निर्दोष, दोषी को तो छोड़ देना। जो मान लो दोषी को छोड़ देना, निर्दोष को फंसावे ना, तो ये अपराध हो ही नहीं। तो दोनों ही है, अपराध नहीं होने के फिर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस सोशल मीडिया की जुबानी जंग पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो क्या आने वाले दिनों में इसके परिणाम और गंभीर नहीं हो सकते? क्या यह बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप समाज में खाई पैदा नहीं कर सकते? क्या यह माहौल उन परिवारों के दर्द को और बढ़ाने का काम नहीं कर रहा जिनके अपने इस घटना में चले गए? एक और सवाल भी उठता है कि आखिर दोनों समाजों के प्रबुद्ध लोग, जिम्मेदार नागरिक, खाप चौधरी, सामाजिक संगठन और सम्मानित व्यक्ति एक साथ बैठकर इस मामले को शांत करने का रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहे? या फिर ऐसी कोशिश पर्याप्त स्तर पर क्यों दिखाई नहीं दे रही? जब दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है, जब दोनों तरफ मातम पसरा है, तब आखिर समाज को जोड़ने की पहल कौन करेगा? व्यापारी सोहनलाल और उनके बेटे विकास की श्रद्धांजलि सभा से लौटने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता सुखेंद्र पहलवान ने एक वीडियो जारी किया। ऐसी अमर्यादित सिस्टम था, क्योंकि आप और हम रोज
शोकाकुल परिवारों में जाते हैं और जब शोक सभा होती है वहाँ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना उस परिवार के लिए, और जो आत्मा हमें छोड़ के गई है उनको अपने श्री चरणों में जगह देने के लिए वो चीज़ बोली जाती है और सिंबल दिया जाता है भगवान इन पे कृपा बनाए इस परिवार पे। वो ऐसा कोई लेना देना नहीं था, कोई एक शब्द बोल उस बंदे ने नहीं बोला, एक भी शब्द। अगर इस परिवार पे इतनी बड़ी दिक्कत और इतनी बड़ी कठिनाई आई है, इसको कैसे मतलब हौसला बढ़ाया जाए, कैसे वे जिए, कोई। उसने खाली टारगेट किया बिरादरी को, और वे शब्द बोलने बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार थे। अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक ना रखते हो तो ऑनलाइन उन भाषण को सुनना। तो मुझे लगा शायद बहुत सारे लोग समाज में, व्यापारी समाज में, किसान समाज में ये कह रहे थे अब वो जो जिंदल है वो गड़बड़ कर रहा है, वो गलत बोल रहा है, गलत लिख रहा है। तो मैंने सोचा शायद इसी ने गलत बोला है, तो आगे लोग अच्छी बात करेंगे परिवार के बारे में और घटना के बारे में। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जिसका मैं वाकई में 15 साल से बहुत सम्मान करता हूँ, पढ़ा लिखा विद्वान और वो इतिहासकार हैं, अमित कुमार जैन जी। मैं बड़ा सम्मान करता था उनका। उन्होंने माइक लिया और माइक से उन्होंने जो बोलना शुरू किया, आप लाइव देखना, वो वहाँ बैठी हुई जनता को उकसारा। आपके पास वो है लाइसेंस के हथियार है, पिस्टल है, उनकी नली साफ रखो, हर महीने नली साफ करो, हर हफ्ते नली साफ करो, और अपने हथियार बल्लम भाले फला। साहब कैसी बात कर रहे हो तुम। और सबसे बड़ी दुख की बात, वहां बहुत सारे नेता बैठे थे। मैं सोचता रहा कि ये पदों पे बैठे हुए लोग हैं, सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग हैं, शायद ये बोलेंगे, ये कुछ कहेंगे। और मेरे संस्कार ऐसे नहीं थे। कई लोगों ने कहा मुझे, अगर भाई तुझे माइक पकड़ के बोलना चाहिए था। भाई मैं किसी के मरने पे गया था, किसी की मां की कोख उजड़ी थी, किसी की औरत का सिंदूर उजड़ा था, मैं उस दुख में शामिल हो गया था। मैं माइक पकड़ के इसलिए नहीं बोली। मैं शोक सभा में तो उठ के चला आया, और पूर्व मंत्री साहब सिंह जी भी। इसके बाद उसी पार्टी के नेता सुभाष पहलवान भी लाइव आए और उन्होंने भी इस पूरे मामले पर जमकर कटाक्ष किया। बाद क्या आया कि जब उसकी जो 13वीं रखी गई, बनिया समुदाय के जो व्यक्ति गुजरे थे, मारे गए थे, उनकी हत्या हुई थी उनके पक्ष में, तो हालात तो ऐसी थी जो पहले ही चर्चाएं चल रही थी कि अच्छा होता कि जो हमलावर का पक्ष है या जाट समुदाय के लोग, वहां किसी को अपने आप बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए था। बुलाते तो चले जाते, कोई बात नहीं है, लेकिन बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बातें ऐसी निकल के आ रही थी और वे अधिकतर दोषी जाट पक्ष को दिखा रहे थे। लेकिन वही मैंने बताया ना कि कुछ लोग राजनीति में गिद्ध टाइप के हो जाते हैं। वे सोचे वोट ना फिसल जाए, वो चुपचाप पहुंच गए वहां। अब वहां आके दोस्तों 2 घटनाएं हुई, 2 तरह के लोग गए। वोटों की इच्छा तो सभी को थी, सभी चाहते भाई हम यहां आ जाए तो कल को अगर चुनाव लड़ना पड़ जाए तो समुदाय के हमें वोट मिले। लेकिन उसमें 2 तरह के लोग मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों कि इनसे पहले मैं आप लोगों को एक हिस्सा सुना दूं कि मैं कुश्ती से जुड़ा रहा हूं, मैं पहलवान रहा हूं, तो बहुत से पहलवान मैंने ऐसे देखे दोस्तों कि वे दंगल में जाते हैं,
कुछ पहलवान तो ऐसे होते हैं किसी वजह से उनकी वहां कुश्ती नहीं हो पाती, कारण बहुत होते हैं, और वे वापस आ जाते हैं कुछ दंगल खत्म होने के बाद। लेकिन उनमें कुछ पहलवान मैंने ऐसे भी देखे दोस्तों कि वहां तो जैसे ढोल पीटता है ना, ढोल की आवाज होती है, तो वे पहलवानों का ढोल की आवाज सुनकर दस्त लग जा, यानी ढोल पिटता रहे, वे पीछे हटते रहे, और थोड़ी देर पता लगे कि तो पब्लिक के ही बाहर पहुंच के ढोल की आवाज सुन के डरते हुए। लेकिन जब वे अपने घर पर आते हैं तो वहां बिल्कुल इस तरह दिखाते हैं अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, यारों को कि इससे तगड़ा पहलवान तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी वहां से तो डर के आ जाते हैं, लेकिन घर के दरवाजे के पीछे डंड बैठक मारते रुकते ही नहीं। घर वाले भी सोचते हैं यार इतनी डंड बैठक मारता है, इसका मतलब हमारा तो बहुत तगड़ा पहलवान है। उनको कहाँ पता भाई, जहां डंड बैठक का महत्व था, जहां कुछ अपना दिखाना था, दिखाने का अवसर था, वहां तो ये पूंछ दबा का आ गया। तो यहां कुछ ऐसे भी थे, लेकिन जो चुपचाप गए वहां, चुपचाप आके अपने घर बैठ गए, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। ये तो गलती है उनकी, क्यों गए वे वहां, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए था। लेकिन चले गए, वहां इस तरह की बातें होने लगी तो वे आगे, चलो भाई बिना बुलाए आए थे, आगे अपने घर बैठ गए, ठीक बात है भाई। यानी उनमें कुछ विशेषता, यानी कुछ गुण अच्छे थे भाई, बिना बुलाए गए। वहां जो भी दूसरी तरह की बात हो रही थी, कोई बात नहीं भाई, वो इनका काम है, आके अपने घर आराम फरमाए। लेकिन मैं बता ना, दूसरे लोग, कुछ लोग ऐसे आए कि वहां बोले नहीं और यहां पूरी उछल कूद करी, बाद में आ गए। जैसे पेड़ पे बंदर उछल कूद करता है ना, ऐसे उछल कूद करी। इसको क्या कहा जाएगा? अगर इतनी वीरता दिखानी थी दोस्तों, तो वहां क्यों ना दिखाई जहां से अवसर था। दोस्तों अगर मैं वहां होता, और पहले भी अगर कहीं अवसर मिला होगा मुझे, आप सबको पता है, तो मैं वहीं अपनी आपत्ति दर्ज कराता। अगर मुझे माइक पर बोलने का अवसर भी ना मिलता तो खड़ा होकर मैं कहता कि जो ये बातें कही जा रही है गलत कही जा रही है, क्योंकि बात वहां समुदाय की आ गई थी, बात वहां अकेले व्यक्ति की नहीं थी। हाँ, ऐसी जगह मुझे कोई गलत कहे तो शायद मैं चुप रह जाऊं, लेकिन मेरे समुदाय को इस तरह अपमानित किया जाए, उनको अपराधी दिखाया जाए, उनको धमकियां दी जाए, और हम पूंछ दबा कर आ रहे, और पूंछ दबा कर आ भी गए जब भी कोई बात नहीं, फिर आके घर के दरवाजे के पीछे उछल कूद कर रहे, डंड बैठक मार रहे। इस देख आप अंदाजा लगाओ, ये वीरता कही जाए, कायरता कही जाएगी। उसमें भी अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं कि देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया कि हम वहां से चुपचाप उठ के आ गए। अरे हो सकता था चुपचाप उठ कर आते हुए धक्के मारते, शायद ये सोच के आ गए, और आगे थे तो चुप बैठते। कोई बहादुरी का काम कोई किया था, गए ही गलत थे। मेरा अपना मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से समाज में विघटन के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। अब सवाल यह है कि जब मामला पहले से संवेदनशील है, तब क्या इस तरह के वीडियो और बयान माहौल को और ज्यादा खराब नहीं कर रहे हैं? उधर व्यापारी पिता पुत्र की श्रद्धांजलि सभा के दौरान अमित राय जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद उसे जमकर शेयर किया गया और उसके आधार पर तरह तरह की टिप्पणियां शुरू हो गई। लोगों ने अपने अपने तरीके से वीडियो के मायने निकाले और सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर तेज हो गया। उन्होंने उस बदमाश का सर कुचलने का काम वही किया। बहुत ही अच्छी घटना है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। और जिस समाज के लोग बदमाशी को जातीय रंग देना चाहते हैं, उनको भी हम चेतावनी देते हैं कि भविष्य का ध्यान रखें। बड़ौद नगर के अंदर हमारे बुजुर्गों ने जो संस्थाएं बनाई थी, आज जहां हम बैठे हैं दिगंबर जैन कॉलेज या उधर जनता वैदिक कॉलेज जाट समाज का है, तो जाट कॉलेज के अंदर केवल क्या जाट वर्ग के ही बच्चे पढ़े हैं। मैं खुद जाट कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, हाई स्कूल, इंटर, डिग्री सब कुछ जाट। भी समय रख करके जिस तरह का वातावरण
बनाया जा रहा है, जिस तरह से सोशल नेटवर्किंग पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बकवास लिखी जा रही है एक बिरादरी के खिलाफ, उनको खुला चैलेंज हम बड़ौत नगर की सर्व बिरादरी की तरफ से कर रहे हैं कि वो समय रखे, स्थान रखे, बड़ौत नगर के अंदर प्रवेश करे अगर वो जिंदा बच के जा रहा। बड़ौत नगर समाज अगर धार्मिक है, सांस्कृतिक है, कहीं ना कहीं देश के अंदर अपना योगदान, अशोक भाई आओ अगर शेयर कर लिया। बड़ौत नगर अपने आप में पूरे देश का मॉडल है। पूरे देश के अंदर राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो राजनीतिक दृष्टि से भी यहाँ का समाज कहता हो कि बड़ौत नगर का व्यापारी वर्ग सक्षम है। शासन प्रशासन ने बहुत सारे शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराए। आज बड़ौत सिटी के अंदर लगभग 1000 शस्त्रों के लाइसेंस हैं। उनको केवल चुनावों में जमा कराने की आवश्यकता नहीं, उनको हर महीने साफ कीजिए, फायरिंग की प्रैक्टिस कीजिए और अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि और अधिक लाइसेंस बनाएं। और जो ऐसे शस्त्र हैं जो हमारे देसी हथियार हैं, डंडा है, बल्लम है, वो अपने घरों में तैयार रखिए बदमाशों के लिए। अपने प्रतिष्ठान पर, अपने गले के नीचे जहां आप पूजन की कोई चीज रखते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति में दशहरा उत्सव मनाया जाता है। मैं खुद इस तरह के बहुत सारे आयोजनों में शामिल होता हूँ। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी पीछे मामला बढ़ने के बाद अमित राय जैन सामने आए और उन्होंने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी समाज विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उनका कहना था कि उनका निशाना केवल अपराधी तत्व थे और अपराधी किसी भी जाति, धर्म, बिरादरी या किसी भी समाज का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि 2 दिन पूर्व दिगंबर जैन कॉलेज के इसी महाविद्यालय परिसर के ऋषभदेव सभागार में दोनों व्यापारियों की सर्व समाज द्वारा आयोजित की गई शोक सभा में मेरा नाम डॉक्टर अमित राय जैन है, एक भाषण, एक श्रद्धांजलि के तौर पे दिया गया। तो बौद्धिक जगत में अगर किसी सभा में बोलते हैं तो विषय का संदर्भ लेना आवश्यक है। तो विषय का संदर्भ मैंने लिया और जैसा कि कार्यप्रणाली हम सभी लोगों की और मेरी विशेष तौर से है कि सभी जात, सभी बिरादरियों का पूरा सम्मान हमेशा से हम लोग करते रहे, उसी के अनुरूप मैंने कहा कि अपराधी और व्यापारी की कभी कोई जाति, कोई बिरादरी नहीं होती। जो व्यापार करता है वो व्यापारी और जो अपराध करता है वो अपराधी। चाहे जाट समाज का निकला हुआ अपराधी हो, मुस्लिम समाज का हो, कश्यप समाज का हो, अन्य समाज का हो, और विशेष तौर पे मैं कहूं अगर हमारे वैश्य बिरादरी का, जैन समाज का भी अपराधी है, अपराध करता है, तो बड़ौत नगर की सर्व समाज उसका बहिष्कार करती है। और अगर वो भी बड़ौत नगर के व्यापार या समाज को नुकसान पहुंचाता है तो हम उसका भी डट करके मुकाबला करेंगे, चाहे वो जैन समाज का या व्यापारिक समाज से जुड़ा हुआ अपराधी हो। तो इस बात को ही मैंने वहां कहा था। इस बात को विशेष तौर से इसलिए कह रहा हूं कि 3 दिन से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर और बहुत सारे अन्य माध्यमों से कुछ भटके हुए बच्चे या ऐसे लोग कि जो उस समय वहां मौजूद नहीं थे और उन्होंने उन तथ्यों को या मेरे भाषण की गहराई को ना समझते हुए उन्होंने इस बात को ये रूप दिया है कि मेरी टिप्पणी एक विशेष समाज, जो कि इस हमारे बागपत जिले का सबसे प्रमुख समाज जाट समाज है, उसको लेकर के थी। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा तो प्रारंभ से पिछले 30 वर्षों से जितना अधिक संबंध जाट बिरादरी के मुख्य परिवारों में, चौधराहट में और खाप पंचायतों में है, किसान आंदोलनों में है, उतना किसी अन्य व्यापारी समाज के व्यक्ति का नहीं है। जो समाज का सम्मान जिस प्रकार से हम करते रहे हैं, तो इस बात से अपने दिमाग से निकाल दें सभी लोग कि मैं किसी भी बिरादरी का या विशेष तौर से जाट बिरादरी का अपमान कर सकता हूं। मेरी आस्था हमेशा से सर्व समाज में थी। शांति सौहार्द की अपील करते हुए मैं ये कहूँगा कि अपने सभी लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो जिस तरह का प्रचार है उसको दूर करें। जो प्रशासन का प्रथम चरण था वो पूरा हुआ है, यानी कि अपराधियों को दंड देने की प्रक्रिया में प्रशासन काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है। प्रशासन दोषियों को दंड दे,
दृढ़ता के साथ बड़ौत नगर का, सर्व समाज का, व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधिमंडल इस बात को कह रहा है। यहाँ पर जैन समाज के, वैश्य समाज के, ब्राह्मण समाज के, कश्यप समाज के, प्रजापति समाज के, अन्य विशिष्ट समाज के सभी प्रतिनिधि और जो यहाँ मौजूद नहीं आ पाए हैं उन सभी समाजों की तरफ से मैं स्पष्ट इस बात को दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन भी दंडित है। किसी भी मामले में जो कि दोषी है, जो अपराधी है, उनको दंडित करे, उनको जेल भेजे। इसके अंदर हम उनके साथ हैं। यही कहा कि बड़ौत नगर की जो सर्व समाज की पंचायत है, जो प्रतिनिधि सभा है, वो पूरी कोशिश करेगी और बहुत ठोस कोशिश करेगी कि इस विवाद का कोई हल ऐसा निकले कि ये दुश्मनी, ये सब चीजें ये खत्म हो और अपराधी और अपराध का तो हमेशा से बड़ौत का जो प्रबुद्ध वर्ग है हमेशा से विरोधी रहा है, विरोधी रहेगा। लेकिन समाज का सौहार्द किसी हालत में बड़ौत का या क्षेत्र का या बागपत जिले का बिगड़ने नहीं देंगे। वहीं जिला जाट महासभा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कथित भड़काऊ बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि इस तरह के बयानों से समाज में गलत संदेश जा रहा है और माहौल प्रभावित हो रहा है। पुलिस प्रशासन पहले ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और टिप्पणी करने वालों के खिलाफ चेतावनी जारी कर चुका है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सवाल वही है कि आखिर यह जुबानी जंग कब रुकेगी। क्योंकि अगर यह सिलसिला नहीं रुका, अगर वीडियो और पोस्ट के जरिए लोग एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाते रहे, तो इसके परिणाम आने वाले दिनों में और भी गंभीर हो सकते हैं। नुकसान किसी एक पक्ष का नहीं होगा, नुकसान पूरे समाज का होगा। कानून अदालत में इंसाफ दिला सकता है, लेकिन समाज में भाईचारा केवल समाज ही कायम रख सकता है। शायद यही समय है जब दोनों समाजों के प्रबुद्ध लोग आगे आए, संवाद करें और इस विवाद को शांत करने का रास्ता निकाले। क्योंकि 4 मौतों के बाद अब बागपत को किसी नई लड़ाई नहीं, बल्कि शांति, संवाद और भाईचारे की जरूरत है। तो भास्कर समाचार अपील करता है कि इस माहौल को यहीं बंद करिए। छोड़ दीजिए सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो डालना, कमेंट करना और टिप्पणी करना, क्योंकि समाज में भाईचारा सर्वप्रथम है। कानून पर भरोसा रखिए, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है उस पर भी आप टिके रहिए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।